क्लास 10 मैथ्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। चलिए प्रूफ करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो कहने का मतलब ये है कि थ्योरम ये बोलना चाह रही है कि अगर मैं ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल एक लंबी लाइन खींचता हूँ तो वो लंबी लाइन जो है ट्राइंगल की दो साइड को कहीं ना कहीं कट करेगी। अब वो दो साइड पे जो पॉइंट आए हैं उन पॉइंट ने पूरे ट्राइंगल को इक्वल रेशो के अंदर डिवाइड कर दिया है। मतलब जो साइड का रेशो आएगा वो आपका इक्वल आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। आप चाहे तो ये वाला ट्राइंगल बना सकते हैं, चाहे तो ये वाला ट्राइंगल बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो मैंने स्केलेन ट्राइंगल बनाया है। और आप भी काम करिए अपने फाइनल एग्जाम के अंदर आप स्केलेन ट्राइंगल ही बनाइए। चलिए प्रूफ कैसे करना है ये प्रूफ हम करते हैं। और उस प्रूफ के लिए मैंने कुछ छोटी छोटी बातें मतलब पहले से साइड में लिख दी। अगर आपको वो समझ में आ जाए आपको, तो आपके लिए ये थ्योरम बहुत ही ईजी हो जाएगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि ए डी ई लेना है कि बी डी सी लेना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको प्रूफ करना है कि ए डी अपॉन डी बी का रेशो इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। अच्छा देखिए, आप सबका ये राइट हैंड साइड होगा, तो मैं बोलूंगा राइट हैंड साइड मतलब आपको ए सी की तरफ देखना है। मैं जब बोलूंगा लेफ्ट हैंड साइड तो आपको ए बी की तरफ देखना है। बस इतना सा मैं आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज़ वर्डिंग को बड़े ध्यान से सुनिए, और मैं बीच बीच के अंदर अपनी उंगली भी रखता रहूँगा जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ बताने की, तो उसको आप फॉलो करते जाइए। चलिए अब प्रूफ करते हैं, ज़्यादा विलंब नहीं करवाते आपको। तो हमने स्केलेन ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। अब मैंने काम करा है, जो मेरी राइट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड ए सी के ऊपर मैंने डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इस पर मैंने ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये हो जाएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कट जाएगा, ठीक है। अब मैं बस आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि जो मेरी राइट ये है ये वाली साइड है ए सी राइट हैंड वाली साइड है, इस पर मैंने जो डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है वो ए पे भी परपेंडिकुलर है और ई सी पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि साइड तो मेरी यही ना जो राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड पे मैंने सभी के लिए परपेंडिकुलर डी एम ही ड्रॉ करा है। ऐसे जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इस पे मैंने परपेंडिकुलर ई एन ड्रॉ करा है। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ ए डी सेक्शन लेता हूं तो इस पे भी ई एन परपेंडिकुलर है, अगर मैं डी बी सेक्शन लेता हूं तो इस पे भी ई एन परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इस बात के लिए चिंतित भी हो जाते हैं, सर मैं डी बी लिखूं कि बी डी लिखूं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बी डी लिखिए डी बी लिखिए, इसमें आप वरी मत करिए, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे। चलिए, तो जो जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे अलग से मेंशन कर ली, अब हमने फाइनल एग्जाम में भी ये अलग से मेंशन करके आना, ताकि जो चेकर है उसको पहले से पता हो कि नहीं आपको ये थ्योरम समझ में आई है और परपेंडिकुलर कहाँ का ड्रॉ हो रहे हैं ये भी आपको समझ में आता है। तो जो डीएम है वो राइट हैंड साइड पे ही आ रहा है, तो डीएम परपेंडिकुलर है ए के ऊपर और डीएम परपेंडिकुलर है ई सी के ऊपर। ऐसे ई एन जो परपेंडिकुलर है वो ए डी और डी बी पे परपेंडिकुलर है। फिर कंस्ट्रक्शन में हमने एक बात लिख दी कि हमने सी से डी को जोड़ दिया और बी से ई को जोड़ दिया ताकि ट्राइंगल वाला फॉर्म बन जाए। चलिए अब आगे अपनी कहानी बढ़ाते हैं। यहाँ पे चार एरिया हमने काटे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया काटा है, और ये जितने भी एरिया है सब राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया है। देखिए आप फॉलो करना मेरी उंगली को कि मैंने सबसे पहले ले लिया एरिया ए डी ई, मतलब मैं अपने राइट हैंड साइड पे रहना चाहता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड के अंदर जो दो एरिया है सबसे सर्वप्रथम मैं सबसे पहले वो ले लूंगा। तो एक मेरा हो गया ए डी ई, अब ए हो गया मेरा बेस, परपेंडिकुलर हो गया डीएम। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो सबसे पहले मेरा बेस हो गया ए, और जो परपेंडिकुलर हो गया वो मेरा डीएम हो गया। उसके बाद अगला जो ट्राइंगल है वो मेरा है ई डी सी या सी डी ई, जैसा आपको लिखना हो। इसमें बेस हो जाएगा मेरा ई सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा डीएम। ये देखिए, आई होप आपको ये दो एरिया समझ में आए हो। सिमिलर काम आपको लेफ्ट हैंड साइड के लिए करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का सर्वप्रथम जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ए डी ई। अब यहाँ पे देखिए पहले भी मेरा ए डी ई था, यहाँ पे भी मेरा क्या है ए डी ई, लेकिन अब साइड चेंज हो गया, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। तो बेस हो गया मेरा ए डी, परपेंडिकुलर हो गया मेरा ई एन एंड ए डी। आई होप आपको समझ में आया हो। अब नीचे वाला जो मेरा ट्राइंगल है वो हो जाएगा मेरा बी डी ई या ई बी डी, जो भी आपको बोलना हो। तो बेस मेरा हो जाएगा बी डी और परपेंडिकुलर हो जाएगा ई एन। ये देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। तो ये दो एरिया आ गए मेरे राइट हैंड साइड की तरफ से, ये दो एरिया आ गए मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। अब एक काम करिए, इन दोनों का रेशो कर दीजिए। तो जब आप रेशो करेंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, मतलब जो परपेंडिकुलर वही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे हाफ से हाफ कट जाएगा, ईएन से एन कट जाएगा, जो परपेंडिकुलर वही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका रेशो क्या बचा, आपका इधर रेशो बच रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी का रेशो ये बच रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी का रेशो ये बच रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर का न्यूमरेटर तो आपका सेम है लेकिन डिनोमिनेटर आपके अलग अलग है। नहीं, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे ट्राइंगल क्या है सी डी ई, यहाँ पे क्या है बी डी ई, कॉमन क्या आ रहा है डी ई डी ई। तो आपका जो कॉमन लाइन आ रहा है वो तो डी आ रहा है, मतलब आपका कॉमन जो बेस है दोनों ट्राइंगल का। देखिए आप ट्राइंगल भी देख लीजिए, सी डी ई ये वाला राइट हैंड साइड वाला, ठीक है। फिर बी डी ई ये लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो दोनों के लिए जो कॉमन है वो डी ई है। अब ये जो डी ये तो आपने बी सी के पैरेलल खींचा था। अब एक नॉलेज वाली बात है, अगर ट्राइंगल में दो साइड पैरेलल है
तो उन पैरेलल के बीच में जो भी ट्राइंगल आपका बनेगा वो ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा। ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल बी डी एंड ट्राइंगल सी डी आर ऑन द सेम बेस, डी दोनों का बेस सेम है डी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी, और जो डी है और जो बी सी है उनके बीच में ही ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। इट मीन्स इनके एरिया सेम रहेंगे। तो जरा आप ध्यान से देखिए क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू बराबर इस पूरी वैल्यू के बराबर हो गई। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैथमेटिक्स बोलता है अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दो इक्वेशन का तो राइट हैंड साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो ए अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में बी डी। जरा ध्यान से देखिए क्या हो गया, ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में डी बी या बी डी। मतलब ये जो दो पॉइंट आए थे जिन्होंने दो साइड को कट करा था, इन्होंने पूरे ट्राइंगल को इक्वल रेशो में डिवाइड कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया है थ्योरम, आपको अब कोई डाउट नहीं रहा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में आगे पास करिए। इस चैनल के ऊपर आपको कक्षा 10वीं, कक्षा 9th, 11, 12 के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। 11, 12 का फिजिक्स, नीट और जेई के रिस्पेक्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ आपको अच्छे शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपना नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में हैं कि नहीं। और आपके जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास 10 जैसे आपके जो बोर्ड है क्लास 10 उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ साइंस या मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें वो क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं। हम यथासंभव हो सका तो जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना देंगे और आपका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो थ्योरी। थैंक यू सो मच।